अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहलन व सहलन मरहबन। कैसे हैं आप सब? ठीक है? रोजा अच्छा जा रहा है सबका? कुछ का कंप्लीट हो गया, कुछ ने शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सुब्हान ताला सबके रोजे कबूल फरमाए और हमें ईमान तकवा के साथ इस महीने को मुकम्मल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। जी मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो चलिए इंशाल्लाह दुआ के बाद आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा हद्दि क़ल्बी व सद्दिद लिसानी वस्लुल सख़ीमत क़ल्बी। आमीन सुम्मा आमीन। मैं आप सबको रमदान विद दुआज़ ऑफ सलाह मैं वेलकम करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा डे 11 है, जिसमें हम रुकू रुकू की आखिरी जो दुआ इन सेशंस में है वो करेंगे। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह रुकू की और भी बहुत सी दुआएं हैं, लेकिन अल्लाह का एहसान है, शुक्र है। कितनी हमने कवर की हैं? एक दो तीन और छः, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये छह दुआएं भी अगर आप याद कर लें तो अल्हम्दुलिल्लाह एक खजाना आपके पास दुआओं का है। और फिर आप देखें ये भी होगा कि रुकू आपका खुद ब खुद लंबा हो जाएगा, है ना। अब आप देखें कि एक बहुत प्यारी हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अल्लाह ने 5 नमाजें फर्ज की हैं। जिसने उनके लिए अच्छा वुदू किया, वक्त पर नमाज अदा की, उनको खुशू के साथ पढ़ा और उनका रुकू पूरा किया, तो उस नमाजी के लिए अल्लाह ताला की बख्शिश का वादा है। यानी आप देखें ये ऐसा नमाजी है जिसने अच्छा सा वुदू किया है, फिर उसने वक्त की पाबंदी भी की है, फिर नमाज को खुशू के साथ यानी फोकस्ड होके पढ़ा विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शंस, और फिर रुकू भी पूरा किया। यानी खास तौर पर रुकू को मेंशन किया गया ना, तो इससे ये पता चलता है कि रुकू जो है वो गुनाहों की बख्शिश का भी सबब बनता है और अल्लाह ताला के यहाँ दर्जात की बुलंदी का भी। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी नमाज सीखने की और अदा करने की तौफीक दें और हमारी नमाजें हमारी आंखों की ठंडक बने। आमीन। तो इंशाल्लाह अब हम रुकू की दुआओं की तरफ चलते हैं। ये हमारी चेकलिस्ट एक दफा देख लें, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह चूंकि आज आखिरी दफा हम रुकू का टॉपिक करेंगे, तो फिर आपको अच्छे से सब चीजें ना याद हो जाएं। ये क्लियर होगी आपको चीजें कि रुकन क्या है और सुन्नत क्या है और वाजिब क्या है, ये टर्म्स याद हो गई है ना। तो अब देखेंगे मेनली ना रुकन और वाजिब बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि अगर आपका रुकन मिस हो जाए तो भी आपने उसको मेकअप करना है सुजूद साहव के जरिए, और अगर आपका वाजिब मिस हो जाए तो भी आपने उसको मेकअप करना है। और अगर आपसे कोई सुन्नत मिस हो जाती है तो आपका अजर कम हो जाएगा, लेकिन आपकी नमाज जो है वो वैलिड रहेगी। ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हम सबको पता है कि रुकू नमाज का रुकन है, और रुकू में एक दफा सुबहान रब्बी अल अजीम कहना वाजिब है। आज ना एक और पॉइंट भी मेरे दिमाग में आया था कि जैसे होता है ना, बाज जब हम जमात से नमाज पढ़ रहे होते हैं तो कुछ इमाम जो वो बहुत तेज नमाज पढ़ते हैं, हमें लगता है ना। तब आप देखें कि इससे ना आपको एक सेटिस्फेक्शन होगी कि अल्हम्दुलिल्लाह एटलीस्ट एक दफा तो मैंने पढ़ लिया सुबहान रब्बी अल अजीम तसल्ली से। बाज माशाल्लाह इमाम है जो वक्त लगाते हैं रुकू पे, लेकिन अगर ऐसा भी है तो अगर एक दफा पढ़ लिया तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रुकू जो है वो वैलिड है। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल कोई बात नहीं। आप देखें वो जो अकेले वाली दुआएं हैं ना, वो आप अपनी जो नवाफिल हैं या जो घर में नमाज पढ़ते हैं उसमें पढ़ लें। ठीक है। फिर रुकू में हम अल्लाह सुब्हान ताला की तस्बीह और उसकी पाकीज़गी बयान करते हैं, और सुबहान रब्बी अल अज़ीम चूंकि वाजिब है तो उसके बाद हम और भी दुआएं मांग सकते हैं। अब देखिए ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने रुकू को कितना तवील करना चाहते हैं, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दुआएं मांगी तो उन्होंने एज सच कोई नंबर फिक्स नहीं किया। उसकी वजह से उम्मत के लिए आसानी है, जिसकी जितनी वसत है उतने ज्यादा वो अल्लाह ताला की हम्दो सना करे। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने दो दुआएं कवर की, और मैं चाह रही थी कि इंशाल्लाह हम अगली दुआ की तरफ जाने से पहले ये दोनों दुआएं सुन लें।
اس میں کل نا چھوٹی سی ایک غلطی ہو گئی تھی، جو میں نے آپ کو کل دعا کروائی نا، تو اصل میں یہاں جو میں نے آپ کو پڑھایا وہ تو صحیح تھا، تو یہاں پہ جو یہ والی دعا ہے نا جس میں دمی اور لاہمی والے لفظ آتے ہیں، تو اس میں خرشہ کے بعد لکا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور تین روایات ہیں، تینوں میں تھوڑا تھوڑا لفظ کا فرق ہے، تو میں نے نا غلطی سے خرشہ کے بعد لکا لگا دیا تھا یہاں پر، تو اسی لیے وہ کچھ اسٹوڈنٹس بھی کہہ رہے تھے نا کہ شیخ نے لکا نہیں پڑھا، تو اصل میں شیخ نے صحیح پڑھا، وہ غلطی جو ہے وہ سلائیڈ میں تھی، تو اس لیے میں نے سوچا آج ہم اس کو دوبارہ سے سنیں گے بھی ایک دفعہ، اور بعض بار بار لسننگ سے بھی دعاؤں کو یاد کرنے میں آسان ہوتی ہے الحمدللہ۔ چلیے، ویری گڈ، ایکسلنٹ۔ بہرحال جو ریکارڈنگز ہیں ان دونوں میں ہم نے اس کو فکس کر دیا، تو اگر آپ ریکارڈنگ سنیں گے تو الحمدللہ ریکارڈنگ میں دعاؤں کو ریپلیس بھی کر دیے گئے کریکٹ ورژن کے ساتھ اور ریسائٹیشن کو بھی، ٹھیک ہے؟ تو ریکارڈنگ میں الحمدللہ ایوری تھنگ از کریکٹڈ۔ تو چلیں انشاءاللہ ان دعاؤں کو سنیں اور پھر یاد کرنے کی بھی کوشش کریں، اور پھر ان کے الفاظ جو ہم نے ان کی ساری باتیں ڈسکس کی تھی ان کو بھی ریویو کریں، ٹھیک ہے؟ چلیں، بسم اللہ، ریڈی ہے؟ چلیں، بسم اللہ۔ اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت أنت ربي خشع سمعي وبصري ودمي ولحمي وعظمي وعصبي لله رب العالمين. اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت أنت ربي خشع سمعي وبصري ودمي ولحمي وعظمي وعصبي لله رب العالمين. اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت أنت ربي خشع سمعي وبصري ودمي ولحمي وعظمي وعصبي لله رب العالمين. چلیے الحمدللہ، آپ نے دہرایا ساتھ ساتھ یاد کرنے کی کوشش کی۔ آپ نا ایک دعا اگر یاد کر لینا تو پھر تھوڑا تھوڑا فرق ہے نا کچھ الفاظ کا، تو باقی دونوں بہت آسانی سے یاد ہو جائیں گی۔ اور پھر یہ کہ جیسے میں یہ کرتی ہوں کہ اب جیسے ظہر کی نماز پڑھی نا، تو اس میں پھر کہتی ہوں اچھا پہلی والی دو سنت میں نا یہ والی پڑھوں گی، پھر دوسری میں یہ پڑھوں گی، پھر فرض میں یہ والی پڑھوں گی، تو اس طرح آپ فکس کر لینا اگر نمازوں میں، تو وہ آپ کے لیے ایزی رہتا ہے، کیونکہ ایک ہی دفعہ میں ساری کریں تو کنفیوز نہ ہو جائے کہ وہ اس میں یہ مس ہو گیا، تو اس کو الگ الگ کریں جب تک آپ کو بالکل اچھے سے گرپ نہیں ہو جاتی ان دعاؤں کی نا۔ تو الحمدللہ آج جو ہماری دعا ہے یہ بھی بہت ہی پیاری دعا ہے الحمدللہ، اور میں وہی سوچ رہی تھی کون سی انسان چھوڑے نا، ہر ایک میں کوئی نہ کوئی ایسی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا میں مانگی کہ پھر وہ ہمیں لگتا ہے یہ نیسیسٹی ہے، یہ تو مجھے ضرور پڑھنی ہے۔ اللہم لک رکعت وبک آمنت ولک اسلمت انت ربی خشع سمعی وبصری ومخی وعظمی وعصبی وما استقلت به قدمی للہ رب العالمین۔ تو اس میں جیسے آپ نے دیکھا کہ باقی الفاظ یہاں تک پہلی دعا سے ملتے ہیں، یا یہ والا دوسری دعا میں آیا ہے، یہ بھی دوسری دعا میں آیا ہے، اور یہ پہلی والی میں آیا ہے، تو ملتے جلتے ہیں، اور یہ اس میں نیا لفظ ہے وَمَسْتَقَلَّتْ بِهِ قَدَمِ، کیونکہ للہ رب العالمین
जो कल हमने दुआ की उसमें भी था। ऐ अल्लाह, मैंने तेरे लिए रुकू किया और तुझ पर ईमान लाया, और मैं तेरा फर्माबरदार हुआ। तू ही मेरा रब है। मेरे कान, मेरी आंखें, मेरा दिमाग, मेरी हड्डियां और मेरे पट्टे तेरे सामने आजिज़ी का इजहार करते हैं, और मेरे कदम भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की खातिर चलते हैं। तो इसका लफ्जी तर्जुमा देखते हैं। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, लका तेरे लिए, रका तू मैंने रुकू किया, वाह और बिका तुझी पर, आमन तू मैं ईमान लाया, वाह और लका तेरे ही लिए, असलम तू मैंने सर तस्लीम खम किया, अंता तू ही रब्बी मेरा रब है, ख्वाशा आजी का इजहार किया, समई मेरी समात ने, वाह और बसरी मेरी बसारत ने, वाह और मुखी मेरे दिमाग ने, वाह और अज़मी मेरी हड्डियों ने, वाह और असबी मेरे आसाब ने, वह और माँ जो इस्तकल्लत उठते हैं, बिही इसके साथ, कदम ही मेरे कदम, लिल्लाही अल्लाह के लिए, रब्बी जो रब है, अलालमीन सब जहानों का। कितनी जबरदस्त दुआ है ना। तो इस दुआ के बारे में सुन्नत में दलील भी देख लेते हैं कि अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रुकू करते तो ये दुआ पढ़ते थे। ठीक है। तो दलील तीनों दुआओं की अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नत से साबित है। तो जब हम कहते हैं ना कि अल्लाहुम्मा लका रकातु, कि या अल्लाह मैंने आपके लिए रुकू किया, तो रुकू वो खास मकाम है जहां बंदा सिर्फ अल्लाह की बड़ाई बयान करता है। जब दिल से सुभान रब्बी अल अजीम निकलता है तो अल्लाह इस आजी को बहुत पसंद करता है। क्योंकि आप देखें ना कि अजीम का क्या मतलब है, कि हमने अपने दिल में मान लिया कि अल्लाह ताला से बड़ा कोई भी नहीं है, इसीलिए वो जात चूंकि इतनी अजीम है तो मैं उसके आगे झुक गई हूँ। ठीक है। तो ये हम अपने आप को रिमाइंडर देते हैं, और जैसे हम अपने आप को रिमाइंडर देते हैं और झुकते हैं तो अल्लाह ताला को ये हम्बलनेस बंदों की बहुत पसंद है। बिल्कुल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदा नमाज के लिए खड़ा होता है तो उसके तमाम गुनाह लाए जाते हैं और उसके सर और कंधों पर रख दिए जाते हैं। फिर जब वो रुकू या सजदा करता है तो वो गुनाह से झड़ जाते हैं जैसे दरख्त से पत्ते झड़ते हैं। ये हदीस हमने पहले भी कवर की थी, लेकिन आप देखिए खास तौर पर यहाँ पर इसको लाने का मकसद ये कि जब हम सच्चे दिल से अपने रब के आगे झुकते हैं तो वो हमारा रुकू गुनाहों की बख्शिश का सबब है, वो हमारा रुकू दर्जात की बुलंदी का सबब है। यानी आप देखें कि कभी आपने ऑटम में या जब खजा आती है तो दरख्तों के पत्ते गिरते हुए देखें किस स्पीड से गिरते हैं, खास तौर पर अगर हवा चले तो मैं जब भी ऐसा सीन देखती हूँ ना तो मुझे वो याद आ जाता है कि अल्लाह सुब्हान ताला इस तरह बंदे के गुनाहों को झाड़ देते हैं उससे, जब वो नमाज में रुकू और सजदा करता है। तो रुकू अल्लाह की अजमत के सामने झुकने का नाम है, और जो अल्लाह के आगे के लिए झुकता है अल्लाह से दुनिया और आखिरत में बुलंदी अता करता है। तो आप देखिए जब हम अल्लाह के आगे झुकते हैं ना तो फिर आम जिंदगी में भी हमारे अंदर से अना और तकब्बुर खत्म हो जाता है। तो इस वर्ड में एक की वर्ड क्या है हम सबके लिए? आजी। तो जब आपने कहना है ना अल्लाहुम्मा लका रकातु, तो अपने आप को रिमाइंड करवाएं कि मैंने अल्लाह ताला के आगे हम्बल होना है, और मैं जब लोगों में भी अपने आप को कैरी करूं, लोगों में चलूं फिरूं, तो कोई मेरा अंदाज, मेरी बात ऐसी नहीं होनी चाहिए जो कि तकब्बुर का इजहार करे या जिसकी वजह से दूसरे अपने आप को हकीर समझे। ठीक है। फिर उसके बाद हम कहते हैं आमंतु। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस शख्स ने ईमान का जायका चख लिया जो अल्लाह के रब होने पर राजी हो। ईमान लाने का ये मतलब है ना कि आपने अल्लाह ताला को अपना रब मान लिया, और जो भी जिंदगी में हो रहा है आप अल्लाह ताला के फैसलों पर राजी हैं। अब आप देखें कि अगर हम ये भी कहते हैं कि मेरा ईमान अल्लाह ताला पर है, और हम खौफ में हर वक्त मुब्तला रहते हैं, गमगीन और दुखी रहते हैं, तो इसका मतलब है कि ईमान को मजबूत करने की जरूरत है, क्योंकि ये दोनों चीजें मजबूत ईमान वाले शख्स में नहीं होती। यानी जब खौफ आता है, तो खौफ की सिचुएशन है, तो भी वो क्या कहता है? अल्लाह पे तवक्कुल भरोसा करता है।
और वो कहते हैं अल्लाह ताला इसी में खैर निकालें, अल्लाह ताला अमन व अमान रखें, इसी में भलाई हो सबके लिए। यानी वो खौफ में भी ईमान की मजबूती की वजह से जमा रहता है। और फिर आप देखें कि गमगीन और दुखी इंसान कब होता है ना, जब जिंदगी में ऐसी सिचुएशंस आती हैं जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते हैं ना, हम जैसा चाह रहे होते हैं वैसा नहीं होता, या एकदम से कोई मुसीबत मुश्किल बीमारी आ जाती है, तो शौक में इंसान चला जाता है। लेकिन जब सही मानों में आमंतु कहते हैं तो उसका क्या मतलब है? कि मैं अल्लाह ताला के हर फैसले में राजी हूं। तो अब आप देखिए एक और पहचान है ईमान के मजबूत होने की, और वो क्या है कि वो उमामा रदी अल्लाह अन्हु से मरवी, एक आदमी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा ईमान क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम्हें अपनी नेकी से खुशी हो और अपनी बुराई बुराई लगे तो तुम मोमिन हो। तब आप देखिए कितना इजी क्राइटेरिया है ना? क्या आपको ये काम मुश्किल लग रहा है कि आसान है? कि नेकी करके खुश हो और बुराई करके दुखी हो, या आपको जमीर आपका मुलामत करे, आपको एकदम से आपको बुरा लगे, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। तो ये ना एक आसान सा क्राइटेरिया है कि इंसान जब अल्लाह ताला की बात मानता है तो वो खुश होता है। तो हमने अपने आप से ना सवाल करना है कि क्या नमाज पढ़ के मुझे खुशी होती? और अगर कभी खुदा ना खास्ता मेरी नमाज लेट हो जाए या कुछ ऐसा हो तो क्या मुझे दुख होता? क्या अगर मैं किसी पे चीखूं चिल्लाऊं तो मुझे शर्मिंदगी होती खुद से? सबसे पहले तो अपने आप को शर्मिंदा करना चाहिए ना। या अगर कोई भी ऐसी चीज हो जाए जो अल्लाह को नापसंद है, तो क्या मेरा दिल प्रिक करता है मुझे, और मैं फौरन इस्तगफार करती हूँ, रुजू करती हूँ अल्लाह की तरफ? अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, ये ईमान की अलामत है। तो अब आप देखें, ये जितना ज्यादा अल्लाह ताला की बात मानेंगे उतना ईमान बढ़ेगा। तो इसलिए नमाज से पहले और बाद की कैफियत भी देखा करें कि नमाज से पहले आप कैसे थे और बाद में आप कैसे हैं। क्योंकि नमाज भी हमारे ईमान का एक मीटर होता है। नमाज बताती है कि कितनी हमने खुशू और फोकस होकर नमाज पढ़ी, तभी वो नमाज हमारी आंखों की ठंडक बनेगी। फिर आप देखें कि ईमान इखलास भी है। कबीला असलम के एक शख्स अबू फराज से रिवायत है, वो कहते हैं कि एक मर्द ने आवाज देकर पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ईमान क्या चीज है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इखलास। हर काम को अल्लाह ताला की खातिर करना क्या है? ये हमारा ईमान बढ़ाता है ना? आप देखिए ना, आप अकेले नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप सोचते हैं कि अल्लाह मुझे देख रहा है, तो नमाज अच्छी हो जाती है। यानी जो लोग दिखावा करते हैं वो तो लोगों की वजह से हर अच्छा काम करते हैं, लेकिन जिसके अंदर ईमान होता है ना, वो जैसे ही सोचता है कि अल्लाह देख रहा है, वो बात उसको खुश कर देती, बूस्ट कर देती। फिर आप देखें, अब जैसे मुझे हमेशा हज का जो मौका होता है, ये उम्रा वगैरह, तो मुझे बहुत ज्यादा उस सब ये एहसास होता है कि क्या चीज है ना जो इंसान से वो सारे काम करवा लेती है। आप इतने थके हुए होते हैं, नींद भी आई होती है, चिड़चिड़े भी हो रहे होते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हर कोई नमाजों के लिए हरम जाना चाहता है, उम्रा चल के करना चाहता है, सही भी। यानी कोई कंप्लेन करता हुआ नजर नहीं आता। अल्हम्दुलिल्लाह भी हमारा उम्रा ग्रुप जब लास्ट ईयर गया था, तो मैंने देखा माशाल्लाह अल्लाह मुबारक, कोई एक भी हमारे ग्रुप में नहीं था जिसने कहा हो कि मेरी नींद पूरी नहीं हुई, या मैं बहुत थक गई हूँ या मैं चल नहीं सकती। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह मुबारक, अल्लाह सबकी बातें कबूल फरमाए। यानी हर कोई रेडी होता था। जैसे अब जब हम मदीना से, जो हमारा ग्रुप 2 था, मदीना से मक्का हम आए, तो 1 घंटे या 1.5 घंटे की ब्रेक थी शायद। और आप देखिए इतना लंबा दिन हो गया था हमारा, लेकिन उसके बावजूद सब फ्रेश खुश, उम्रे के लिए रेडी। तब ये क्या होता है? ये इखलास है ना, कि एकदम से आप बूस्ट हो जाते हैं। तो ये हमारा ईमान है कि आप उस तक ये नहीं तो सोचते कि मैं कितनी थकी। इसी तरह आप देखिए नमाज है, तो हम नमाज के लिए भी, आपकी कमर में दर्द है, आपको बुखार है, आप फिर भी क्या कोशिश करते हैं?
अच्छी सी नमाज पढ़ें। तो इसलिए रुकू में आमन तो कहने का खास मतलब ये है कि मैं अपनी जिंदगी के हर फैसले और तकदीर पर राजी हूं। चाहे हालात अच्छे हों या बुरे, मेरा ईमान है कि मेरा रब मेरे लिए बेहतर कर रहा है। इसी में लिखा है, ये ईमान है। इसी तरह आप देखिए, ईमान ये भी होता है कि 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम और 6 पिलर्स ऑफ फेथ जो हैं, 6 अरकान इस्लाम, उन सब पर ईमान मजबूत हो। तो आमंतु का कीवर्ड क्या है? यकसू, फोकस्ड। किस पर? अल्लाह ताला पर। तो हर दफे जब आप कहते हैं ना अल्लाहुम्मा लका रकातु व बिका आमंतु, तो आप क्या कहते हैं? या अल्लाह, मैं आपके लिए फोकस्ड हूं, मेरी जिंदगी में आपके अलावा कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर हम कहते हैं अंतरब्बी, क्योंकि असलम तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने कल कवर किया था, तो आज मैंने सोचा इस पे हमने बात नहीं की थी, अंतरब्बी। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, हदीस कुदसी है, कि मेरे बंदे ने जान लिया कि उसका एक रब है जो गुनाह माफ करता है, और मैंने अपने बंदे को माफ कर दी। जैसे ही बंदा कहता है ना अल्लाह मेरा रब है, तो आप देखें कि क्या हम में से कोई गारंटी दे सकते हैं मेरी इबादत तो बड़ी परफेक्ट होती है, मैं हब सब कुछ बहुत अच्छा करती हूँ, नमाजें भी अच्छी होती हैं मेरी, और रुकू भी अच्छा होता है मेरा, कुरान की तिलावत अच्छी है, मेरे रोजे बड़े अच्छे हैं, वगैरह वगैरह। हम में से कोई भी नहीं गारंटी दे सकता ना। हर दफा कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, हमें लगता है नहीं अच्छा नहीं किया। और फिर आप देखिए, अल्लाह को पता है हमारे अंदर परफेक्शन है, हम इम्परफेक्ट हैं, हम कभी भी चीजें वैसी नहीं कर सकते जैसे हमें करनी चाहिए। और फिर जब हम नमाज मुकम्मल करके कहते हैं अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, तो अल्लाह हमारा रब है, वो हमारी सब कमी कुताहियों को माफ करने वाला है। और आप देखिए, अंत रब्बी कहना अल्लाह ताला की वहदनीयत का इजहार भी है, अल्लाह ताला को एक मानना कि अल्लाह ही मेरा रब है। आपको ये वर्ड्स याद आ रही हैं? कोई और दुआ जो इसमें जिसमें हम कहते हैं अल्लाहुम्मा अंत रब्बी? कोई दुआ याद आ रही? अल्हम्दुलिल्लाह सुबह शाम की दुआ में हम मांगते हैं ना, सैयदुल इस्तिगफार है ना, अल्हम्दुलिल्लाह मुबारक। और उसमें हम क्या कहते हैं? अल्लाहुम्मा अंत रब्बी ला इलाहा इल्ला अंता खलक्तनी। तो अब देखें, सुबह शाम भी हम अंत रब्बी कह के अपने रब की एक होने का इजहार करते हैं। और फिर रुकू में ये दुआ मांग के जब हम कहते हैं ना अंत रब्बी, या अल्लाह आप ही मेरे रब हैं, आप ही मेरे खालिक हैं, आप ही मेरे मालिक हैं, और आप ही मेरी जिंदगी के हर मामले की बेहतरीन प्लानिंग करने वाले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इस हाल में फौत हो कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही देता हो, यानी अंत रब्बी की, तो इस बात की और इस बात की कि मैं अल्लाह का रसूल हूं, और ये गवाही दिल के यकीन से हो, तो उसके सारे गुनाह बख्श दिए जाते हैं इंशाल्लाह। तो इसलिए जब हम रुकू में कहते हैं ना कि या अल्लाह आप ही मेरे रब हैं, अल्लाह को अपना रब मान लेना तमाम परेशानियों का हल और जन्नत के रास्ते की पहली सीढ़ी है। जैसे ही आप कहते हैं अंत रब्बी, यानी आप रब, आप देखें क्या होता है रब को, आप इस तरह अंडरस्टैंड करें कि अल्लाह ताला हर चीज को देख रहा है, और हर चीज की प्लानिंग उसने की है। मुझे अल्लाह नहीं बनाया, बस इस चीज का अब जब ये होता है ना आपको एहसास कि अल्लाह ने मुझे बनाया, अल्लाह को मेरी नीड्स भी पता है, और अल्लाह ताला को पता है मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है, वो सब चीजों को टेक केयर करेगा। अंत रब्बी, बिल्कुल। तो अंत रब्बी क्या है? असल में अल्लाह ताला पर तवक्कुल, इंसानों पे नहीं, अल्लाह पे। अल्लाह है ना अंत रब्बी। फिर आप देखें कि एक और पॉइंट था लिसनिंग के बारे में ना, तो हमने ये देखना है कि हम कैसी लिसनिंग करते हैं, जब भी हम कोई बात सुनते हैं तो कैसे। क्योंकि जब हम कहते हैं कि खशा असमई, तो इससे मुराद अल्लाह ताला की बात ऐसे सुनना है जिसमें नीयत समझने की हो। यानी जब आप तफसीर सुन रहे हैं, कुरान की आयत सुन रहे हैं, कोई भी अच्छी बात सुन रहे हैं, तो आपकी नीयत क्या हो? गौर से, और फिर ये कि मुझे समझना है। अब आप देखें कि कुछ इसमें चीजें ऐसी जो नहीं होनी चाहिए लिसनिंग में,
تو हमें अपना जायजा लेने के मेरे सुनने का अंदाज ये तो नहीं है, बेध्यानी से सुनना। फिर ये कि सुन नहीं रहे, सुनने की अदाकारी करना। कुछ लोग ना ऐसे आंखें चपक रहे होते हैं, कान कहीं और होते हैं उनके। सिर्फ अल्फाज सुनना, यानी दिल पे ना असर लेना कोई भी उसका, कानों से बस टकरा रही हैं चीजें। और फिर जाती नुक्ता नजर से सुनना, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम सिर्फ अपनी पसंद की बातें लेना चाहते हैं, और जो मुझे पसंद है, जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैच करती है वो सही है, जो नहीं वो वहीं पे रिजेक्ट। इसी तरह पूरी बात सुने बगैर जवाब देना, ये ना मदर्स बहुत करती हैं, कि बच्चा बात शुरू करते हो काट के पूरी बात भी नहीं उसकी सुनी। आप सिर्फ एक चीज को याद रखा करें कि आप बच्चों को सिखा रही हैं कि फ्यूचर में आपसे कैसे बात करें। अगर आप बच्चे की हर बात काटते हैं तो फ्यूचर में यही होगा आपके साथ, कि आप हर बात करेंगे और बच्चे आधी बात सुन के आपकी बात काटेंगे। तो आपने क्या करना है, अच्छा सामे बनना है। दूसरों को सुनने के दौरान हमारी शदीद ख्वाहिश और भरपूर कोशिश हो कि हमने दूसरे शख्स के ख्यालात, जज्बात और एहसासात को समझना है, कि वो क्या सोच रहे, क्या महसूस कर रहा है। उसके नुक्ता नजर को जानना है, कि जेर बहस मामले में उसकी हकीकी राय क्या है, और उसकी सोच और अंदाजी फिक्र का अंदाज क्या है, उसकी सोच और फिक्र का अंदाज क्या है। अब आप देखें ये क्या होता है, अच्छे लिसनर बनना, कि हम दूसरे की बात सुनकर उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, जजमेंटल ना हो। तो समई हमें ये मैसेज देता है। तो जो आंख और कान रुकू में अल्लाह के सामने झुक गए, वो अब अल्लाह की अताअत और हुक्म मानने में इस्तेमाल होंगे, ये हम कहते हैं समई व बसरी। ये खुशू आजिज़ी का अमली तकाजा है। क्योंकि आप देखें जब हम रुकू में कहते हैं ना कि मेरे कान और आंखें अल्लाह के लिए झुक गए, तो हम दरअसल ये इकरार कर रहे होते हैं कि या अल्लाह मैंने हिदायत के इन दोनों दरवाजों को आपकी मर्जी के लिए वक्फ कर दी। अब इनसे वही अंदर जाएगा जो आपकी तरफ जाएगा। आपको पता है कि आंखें भी क्या करती हैं, प्रिजर्व करती हैं ना, सेव करती हैं चीजों को, है ना। आपने देखा होगा कि आपने अगर कभी हिफ्स किया हो तो आपको टीचर क्या कहते हैं कि मुसहफ से देख के पढ़ें और एक ही मुसहफ यूज करें। क्योंकि आप देखें वो हमारी ना एक मेमोरी बिल्ट हो जाती है। उस पेज को हम देखते रहते हैं और फिर हमें याद हो जाता है कि इस पेज के शुरू में कौन सी ये आयत थी, ये एंड कहाँ पर हुआ। जैसे अब सूरह मुल्क मेरे पास जो मुसहफ है ना, तो उसका जो दूसरा पेज है फातरफू बिज़म्बिहिम, वो मुझे याद रहता है कि ये यहां से दूसरा पेज शुरू हो रहा है। तब आप देखिए आंखों में क्या हम बिल्कुल प्रिजर्व करते हैं, फोटोजेनिक मेमोरी जिसको कहते हैं ना। तो जो भी आप विजुअल्स देखते हैं अच्छे या बुरे, अगर हर वक्त हमारी आंखें कुरान, अच्छी किताबें, अच्छा टेक्स्ट देख रही हैं, तो अब देखें वही नक्श बन रहा है, सबकॉन्शियस में जा रहा है। और इसी तरह जो सुन रहे हैं। फिर इसके बाद मुखी में एक और पॉइंट था, कि जब हम रुकू में मुखी कहते हैं तो हम अपनी अकल, अपनी सोच और अपने दिमाग की खुलियों यानी सेल्स को अल्लाह की सपोर्ट करते हैं। ये इस बात की अलामत है कि मेरी जहानत मुझे अल्लाह से दूर नहीं करेगी बल्कि उसके और करीब करेगी। यानी मैं अपनी अकल को अल्लाह ताला की मार्फत में लगाऊंगी और उसके करीब हो जाऊंगी। ये नहीं कि हर बात में कोई साइंटिफिक एविडेंस आए तो हम अल्लाह की बात मान रहे हैं, और नहीं तो हम कहें अच्छा हाँ क्यों, ये कैसे हो सकता है। मुझे रासिखून फिल इल्म बनना है, और वो कौन है, वो ईमान में इतने पुख्ता होते हैं कि हर अल्लाह की निशानी देख के वो अल्लाह के और करीब हो जाते हैं। तो मेरी सोच और मेरी अकल कैसी हो कि मैं अल्लाह ताला की और करीब हो जाऊं, मुझे हर सुन्नत को देख के उसकी हिकमत समझ आ जाए, अल्लाह का हुक्म पढ़ के मुझे हर बात में हिकमत नजर आए। तो ये आप देखें दिमाग का अल्लाह के आगे झुकना है। और फिर अज़्मी, जब हम रुकू में अज़्मी यानी मेरी हड्डियां कहते हैं तो हम अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे होते हैं कि उसने हमें हड्डियों का वो मजबूत ढांचा दिया जिसकी वजह से हम खड़े हो सकते हैं
और रुकू कर सकते हैं। और ये लफ्ज उन 360 जोड़ों की आजिज़ी का भी एतराफ, यानी 206 हड्डियां और 360 जोड़, सब कुछ अल्लाह ताला के आगे झुक गए। और फिर मेरे आसाब, जब हम कहते हैं मेरा पूरा वजूद जो कदमों ने उठाया अल्लाह ताला के लिए, तो हम दरअसल उस हिसाब की तैयारी कर रहे होते हैं। हम अल्लाह से कह रहे होते हैं कि या अल्लाह, मैंने इन कदमों को और इस जिस्म को आप ही की बंदगी में थका दिए। अब आप देखिए, असबी में एक और बड़ा अच्छा पॉइंट है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और जान लो यकीनन मदद सब्र के साथ है, और कुशादगी तकलीफ के साथ, और यकीनन तंगी के साथ आसानी। अब असबी का क्या मतलब है? सब्र। सब्र वो कुव्वत है जो इंसान के आसाब को टूटने नहीं देती, और इसी मजबूती पर अल्लाह की गैबी मदद नाजिल होती है ना। जब हम कहते हैं ना असबी, मेरे आसाब अल्लाह के आगे झुक गए, तो असल में सब्र की स्ट्रेंथ है। फिर हम कहते हैं कदमी है नया लफ्ज था। अब आप देखें, कदमी के बारे में इतनी सारी चीजें थी, सुभान अल्लाह, तो मुझे हर बात इतने अच्छे से लिंक अप हो रही थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन इब्ने आदम के कदम अपने रब के पास से तब तक नहीं हट सकेंगे जब तक वो उससे 5 चीजों के बारे में सवाल न कर लिया जाए। और उसमें एक क्या होगा कि जवानी कहाँ गुजरे, उसका जिस्म किस काम में पुराना, कदम कहाँ कहाँ चल के गए। अब देखिए ना, बहुत सारे लोग वॉक करते हैं ना, तो वो वॉक किस लिए होती है? कहाँ चल के जा रहे हैं? अल्लाह की मदद। मुझे लगता है मैंने स्लाइड्स आगे पीछे हो गई। कदमी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जमीन की खबरें ये हैं कि वो हर बंदे और बंदी के बारे में गवाही देगी कि उसने इसकी पीठ पर क्या अमल किया था। वो कहेगी कि इसने फला फला दिन ये काम किया। तब आप देखें, अपने घर में भी ना जहां जहां पर कदम रखते हैं, वो सब जमीनें गवाही देंगी। आप जिस मस्जिद में जाते हैं, आप सफर में हैं, आप एयरपोर्ट में हैं, अपने घर है, किसी और के घर है, हर जगह हमारे कदम जा रहे हैं ना, तो हर जगह हमारे फुटप्रिंट्स जो है वो सेव हो रहे हैं। जहां जहां हमारे कदम पड़ते हैं, जमीन का वो टुकड़ा अल्लाह के यहाँ गवाही देगा, यौमइज़िन तुहद्दिसु अखबारहा। देखो, मैंने अपने इस पूरे बोझ को अल्लाह के सामने झुका दिया। क्योंकि आप देखें कि रुकू में हमारे कदम ही सारा बोझ उठाते हैं ना जिस्म का, है ना। वैसे भी आप देखें, सारा प्रेशर पांव पे पड़ता है। फिर एक और बहुत प्यारी हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके कदम अल्लाह की राह में गर्द आलूद हो जाए, उस पर जहन्नुम की आग हराम कर देता है अल्लाह ताला। तो जब हमारे कदम अल्लाह के दीन के लिए थकते हैं या गर्द आलूद होते हैं, तो अल्लाह उन कदमों को आग से महफूज कर देता है इंशाअल्लाह। तो मेरे कदमों ने सिर्फ मेरा वजन नहीं उठाया हुआ, बल्कि मेरी आखिरत की कामयाबी का बोझ भी इन्हीं कदमों के सही रुख चलने पे है। तो आप देखिए, हर दफा जब आप चलते हैं ना, तो अपने आप को कहा करिए, मेरा चलना भी मेरे रब के लिए। आप चल के नमाज के लिए आते हैं, आप चल के जाते हैं, कुरान पढ़ते हैं, आप हर जगह कदम यूज हो रहे हैं ना। तो आप देखिए कि क्या अपने आप को कहा करें, गर्द आलूद का मतलब डस्टी जी, कि मेरे कदम जिस तरफ भी चले, उसकी मंजिल और मकसद सिर्फ अल्लाह की रजा हो। मैं नमाज पढ़ने जा रही हूँ, अल्लाह खुश हो जाए। मैं सहरी बना रही हूँ, रोजा रखूंगी, अल्लाह खुश हो जाए। मैं कुरान पढ़ने लगी हूँ। हम कहीं ना कहीं आ जा रहे होते हैं ना। तो आज आपने कॉन्शियसली सोचना है कि कदम कहाँ कहाँ जा रहे हैं। अल्लाह से दुआ मांगते हैं कि "ऐ अल्लाह, मेरे कदमों को अपने रास्ते में चलने वाला बना दे, इन्हें अपने सीधे रास्ते पर साबित कदम रख, और इन्हें सिर्फ उन कामों की तरफ बढ़ने दे जो आपको राजी करें इंशाल्लाह।" तो जजाकुमुल्लाह खैरन कसीरा आपकी पार्टिसिपेशन और अटेंशन के लिए। तो चलिए इंशाल्लाह अब ये सारी बातें जहन में रख के अब इस दुआ को सुनिए, ठीक है। चलिए बिस्मिल्लाह। चलिए माशाल्लाह, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, गुड।
اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت أنت ربي خشع سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقلت به قدمي لله رب العالمين. اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت أنت ربي خشع سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقلت به قدمي لله رب العالمين. اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت أنت ربي خشع سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقلت به قدمي لله رب العالمين. चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैंने सोचा एक स्लाइड में सारी दुआ हो ताकि ना आप इस पर गौर फिक्र कर सके। अब देखिए पूरी दुआ ना जिससे ऐसे कि जैसे हम अल्लाह ताला के आगे सबमिट और सरेंडर कर रहे हैं ना, अल्लाह के लिए, यानी फॉर अल्लाह, एवरीथिंग इज फॉर अल्लाह। रुकू भी अल्लाह के लिए, ईमान अल्लाह पे लाए, फिर सरेंडर अल्लाह के लिए किया, सबमिट अल्लाह के लिए किया, फिर अल्लाह ताला के रब होने को माना, और फिर अपना पूरा जिस्म सर से लेके पांव तक लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, यानी आप देखें ना ये सारे जिस्म के हिस्से हैं ना, तो हम सारा कुछ क्या कह रहे हैं, लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी बिल्कुल। अगर हम इन सब सुन्नतों को फॉलो करें तो हमारी नमाजें कितनी खूबसूरत हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे इंशाल्लाह हम अपने सेशन को कंक्लूड करते हैं, टाइम थोड़ा ऊपर हो गया। तो चलिए कल फिर हम इंशाल्लाह थोड़ी सी बातें रिव्यू करके रुकू के बारे में, और फिर उसके बाद हम कॉमा स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए अल्हम्दुलिल्लाह आपका आज आज रुकू की दुआएं, हमारा जो गोल था वो मुकम्मल हो गया। तो अल्लाह सुब्हान ताला से दुआ मांगते हैं कि अल्लाह ताला हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, उन जैसे रुकू और सजदे करने की तौफीक अता फरमाए, ताकि हमारे गुनाह भी माफ हों, हमारे दर्जात बुलंद हों, और हम दीन दुनिया आखिरत में अपने रब के सामने कामयाब हो सके। चलिए इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी आपसे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।